हाय फ्रेंड्स, आपका हमारा यूट्यूब चैनल CSF SILDC मेंटर्स और एप्लीकेशन फ्यूचर रोजगार पे स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पाई चार्ट का चैप्टर देखने वाले हैं। 25 क्वेश्चन को देखा जाएगा। तो पाई चार्ट चैप्टर को देखने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं कि यह जो है हम लोग सबसे पहला चीज तो इस टॉपिक को हम क्यों पढ़ रहे हैं। इस टॉपिक को हम इस वजह से पढ़ रहे हैं क्योंकि जब से पैटर्न में बदलाव हुआ है, यहां से आपके 3 क्वेश्चन पाई चार्ट हो गया, फिर आपका दंड आरेख हो गया, ठीक है, और ग्राफ हो गए और तालिका हो गया। क्या हो गया? तालिका यानी कि टेबल। वहां से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इन सभी चीजों को आपको कोर्स में मैं पढ़ाऊंगा। और आप जैसे कई लोग यूपी से होंगे, ठीक है, या अदर स्टेट के होंगे, तो अपना भी स्टेट में एग्जाम देते होंगे। जैसे मान लीजिए सीपीओ सब इंस्पेक्टर का आप एग्जाम दिए, तो वहां पे भी पाई चार्ट से क्वेश्चन, ठीक है, टेबल से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो इन चैप्टर को आप अच्छे से जरूर देखिएगा। यूपी SSSC पेट का एग्जाम देंगे तो 20 क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, तो वहां भी आपको फायदेमंद होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इसके लिए अगर मान लीजिए आपको ASILDC मतलब सिर्फ नहीं देना है, बाय द वे आपको SILDC नहीं देना है, आप यूपी SSSC पेट देने वाले हैं, तो कोर्स से जुड़ने की जरूरत नहीं है। आप अपना उसी स्पेशल कहीं कोर्स से जुड़िए, ठीक है। यहाँ पे जो ASILDC के आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वही जुड़े, उनको ज्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। तो और 1-2 पॉइंट, ऐसा नहीं है कि आप मैथ आप सही किए नहीं है, यानी कि आपका मैथ सही नहीं है, क्योंकि पाई चार्ट में मैक्सिमम जो जरूरत पड़ता है, मैंने देखा है, परसेंटेज का जरूरत पड़ता है और उसके बाद एवरेज का जरूरत पड़ता है और रेशियो का। ऐसे 3-4 चैप्टर हैं जिनका मैक्सिमम यूज होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? मैथ अच्छा करना है। क्या? मैथ अच्छा करने के बाद ही रीजनिंग के इन टॉपिक्स को उठाना है। इसी वजह से मैंने इनको पहले नहीं पढ़ाया। क्या? इनको पहले नहीं पढ़ाया। मैथ पहले पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया, फिर उसके बाद इस टॉपिक को उठा रहा हूं, ठीक है। अभी तक आप हमारा एप्लीकेशन पे कोर्स से नहीं जुड़े हैं तो CSF SILDC के लिए आप ऐप इंस्टॉल करिए फ्यूचर रोजगार, वीडियो के डिस्क्रिप्शन से या प्ले स्टोर से। वहां पे आपको ASILDC के लिए कोर्स मिल जाएगा। और ग्राफ, इस पे जो है 4 से 5 घंटा PDF बनाने पे मेहनत किया गया है, तो आप इसको टेस्ट भी दे सकते हैं। हमारा ऐप पे क्लियर दिखेगा आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित आरेख का ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए। स्टडी द फॉलोइंग डायग्राम केयरफुली टू आंसर द गिवन क्वेश्चन। तो जब आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो हो सकता है कि आपको एक पाई चार्ट दिया हो, एक पाई चार्ट और टेबल दिया हो, या 2 पाई चार्ट दिया हो, ठीक है। इस तरह के, तो सभी तरह के मैंने क्वेश्चन मिला के रखे हैं ताकि आप सभी से लड़ने की, मतलब उनको सॉल्व करने की क्षमता रखें। तो स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है? यदि कुल विद्यार्थियों की संख्या 14,400 हो, यानी इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 14,400, तो IT एवं CSC विभाग में, देन IT एंड CSC डिपार्टमेंट में आपको विद्यार्थियों यानी स्टूडेंट की संख्या ज्ञात करनी होती है। तो पाई चार्ट जो होता है आपका, एक सर्किल होता है। क्या? एक सर्किल होता है। तो यहाँ पे जब सर्किल को डिवाइड किया जाता है तो आप 2 तरह से सर्किल को डिवाइड कर सकते हैं। किस किस आधार पे डिवाइड कर सकते हैं? एक तो पूरा सर्किल आप 100%, 100% यानी कि 100% के आधार पर डिवाइड कर सकते हैं। और मैं इसी चीज को कह दूं तो आप इसको डिग्री में भी डिवाइड कर सकते हैं। क्या? डिग्री में भी। तो जो एक हमारा पूरा सर्कल बनता है 360 डिग्री का बनता है। कितना बनता है? 360 डिग्री का बनता है। तो इस, या तो आप 360 डिग्री में या 100% ग्रुप में। जैसे मान लीजिए यहीं पे इसी को मैं चेंज करना चाहूं, ये सब चीजें आपको जाननी बहुत जरूरी है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया।
मान लीजिए इसी को मैं कहूं भाई मुझे डिग्री के रूप में लिखा है, यही मान लीजिए चीजें आपको डिग्री के रूप में दी जाती, अंश के रूप में दी जाती, तब आप क्या लिखते? तो हमारा जो 20% होता है, तो ये पूरा जो होता है कितना होता है? सबसे पहले ये जान लीजिए 360 डिग्री होता है। कितना? 360 डिग्री होता है। हो सकता है मान लीजिए आपके एग्जाम में परसेंटेज की जगह डिग्री दे दिया, तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ने तो पढ़ाया नहीं। तो मैं आपको एकदम अच्छे से बताऊंगा, ठीक है? अगर ये वीडियो आप पूरा अच्छे से समझते हैं, देखते हैं, तो निश्चित बोल रहा हूं कि आपके 3 नंबर पॉकेट में आने वाले हैं। तो इस 20%, कितना? 20%, 360 का जब हम डिग्री में 20% को बदलेंगे, 360 का 20% निकलेंगे, कितना आ जाएगा? 72 डिग्री। कितना? 72 डिग्री। 360 का 18% निकालेंगे, क्या? 360 का 18%। देखो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे दिखेगा भाई ये तो मतलब आपका ज्यादा है इससे, तो ऐसा तर्क वितर्क नहीं करना। जो पिक्चर दिया होता है वह कम अधिक हो सकता है, ज्यामिति के अनुरूप नाप के नहीं दिया रहता है, ठीक है? तो ऐसा नहीं सोचने लगा ना कि अरे यार ये तो फिगर देखने में ज्यादा लग रहा है, कहीं क्वेश्चन तो नहीं गलत है। नहीं, ऐसा नहीं सोचना आप, ठीक है? जो चीज लिखा हुआ है उसी पे काम करना। तो यहाँ पे बटे हम क्या करेंगे? 18%, 100, 0 से 0 कट गया, 18 का गुणा 36 में करेंगे, ठीक है? 18 छक्का 108 को 8, 10 बचा, 18 3 54 और 10 64, और नीचे 10 बचा है, तो कितना हो जाएगा? 64.8 डिग्री। ये बस मैं समझाने के लिए बता रहा हूं कि आपको डिग्री के भी फॉर्म में दे सकता है, ठीक है? क्या क्वेश्चन को डिग्री के फॉर्म में भी दे सकता है। तो अब हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से करते हैं। कह रहा है 14,400 है, तो आईटी और सीएससी विभाग में विद्यार्थियों का नंबर बताइए। तो आईटी में देखिए कितना है? आईटी वाला जो है हमारा 16%, आईटी में कितना है? 16%, सीएससी में कितना है? 19%। हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मिला के बताना है, तो 16% और 19% को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 35%। तो देखिए यहाँ पे परसेंटेज का यूज हो रहा है कि नहीं। अगर मान लीजिए हम मैथ का चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो कैसे करेंगे पाई चार्ट, ठीक है? अब कह रहा है 14,400, टोटल विद्यार्थी जो है 14,400 है, तो हम क्या करेंगे? 14,400 गुणे, इसको आप क्या लिखेंगे? 35/100। 35/100, जब भी आपका 35 आए, परसेंट में आए, तो 5 से काट लीजिए 7 बार, और नीचे 100 में 5 से भाग देंगे 20। हमारा क्या आ गया? गुणे 7/20। अब 0 से 0, 2 से कट करेंगे, कितना आ जाएगा? 144 का हाफ यानी आधा, 72। 720 का गुणा किस में करना है? हमें 7 में करना है। 7 से 0, 0, 7 दूनी 14 को 4, कितना बचा? 1 बचा, 7 सते 49 और 1 50। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 5040। और भी तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, इसी पे देख लो। कह देता कि आईटी और सीएससी विभाग में विद्यार्थियों की संख्या का अंतर बताइए। क्या कह देता कि आईटी और सीएससी डिपार्टमेंट का स्टूडेंट का संख्या में, नंबर में आप डिफरेंस बताओ। तब आप क्या करते? तब हम क्या करते? जो ये हमारा सीएससी डिपार्टमेंट है 19%, इसमें से 16% घटा देते, तो कितना आ जाता हमारा? 3%। तो 14,400 और गुणे में क्या होता? 3/100। 00 से 00, 144 का गुणा 3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 44 तिया 132, और 300 और जोड़ देंगे, 132 में 300 जोड़ेंगे, हमारा आंसर तब क्या आता? 432। क्या आ जाता? 432। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका आंसर था। कह रहे दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित आरेख का, सेम वही आपका फिगर है। कह रहे यदि कुल विद्यार्थियों की संख्या इतनी हो तो आईटी विभाग में, सिर्फ आईटी का पूछ रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कितने हैं?
तो वही काम करना है 14,400 और गुणे में क्या करना है आपका 16%। आईटी में स्टूडेंट कितना है 16%, तो 16/100 करिए, क्या 16/100। और इसको स्मार्ट लोग क्या लिख सकते हैं 4/25। जो लोग स्मार्ट रहेंगे क्या करेंगे याद कर लेंगे कि जब हमें 16% बोलेगा तो क्या लिखना है 4/25 लिखना है। कट कर सकते हैं 25 से, इसको कट करते हैं, ठीक है। लास्ट में 2 बार 0 है तो 25 से भाग जाएगा ही जाएगा। 25 से 5 बार 125, बचा कितना 19। 25 सते 175, बचा कितना 15। 25 छक्का 150। अब 4 का गुणा करेंगे, 4 छक 24 को 4, 2 बचा, 4 सते 28, 2 30 को 0, 3 बचा, 4 पचे 20 और 3 23। यानी हमारा आईटी डिपार्टमेंट में जो स्टूडेंट हो जाएगा कितना 2304, क्या 2304। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए सेम आपका फिगर है ई एंड आई विभाग में। ई एंड आई विभाग कहाँ है यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं उम्मीद करता हूं जितना लोग जैसे मैं बताया हूं उसी तरह से जितना लोग इस वीडियो को देखते हैं वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएंगे कि ई एंड आई विभाग में विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी। ठीक है, जितना लोग देखते हैं आपको 14,400 का 17% का वैल्यू बताना है। अगर आप कमेंट में करते हैं, ठीक है, 50 लोग भी इसका आंसर देते हैं तो मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग जो है जेन्युइन लोग वीडियो को देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जस्ट ऐसा क्वेश्चन मैंने ऊपर बताया है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको कमेंट करना है। अब ये जो है पाई चार्ट आपका अलग टाइप का है। क्या है? थोड़ा अलग टाइप का पाई चार्ट है। क्या बोल रहा है? निम्न पाई चार्ट ए बी सी डी ई और एफ 6 भिन्न भिन्न वर्गों में किसी विद्यालय में कक्षा मैट्रिक के 300 विद्यार्थियों के प्रतिशतवार को वितरण को निरूपित करता है। यानी कि कोई विद्यालय है उसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी कुल छात्रों की संख्या कितनी है 300 है। ठीक है, 300 है। ये जो है उनका डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, वितरण दिया है। क्या डिस्ट्रीब्यूशन? ए में कितना है, एफ में कितना है, बी में कितना है, सी में कितना, डी में कितना, ई में कितना। ये क्या हो गया इनका डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने आपको क्या बताया था, कभी कभी एक पाई चार्ट देगा और कभी कभी इसी से रिलेटेड आपको एक और चार्ट देगा। ये क्या हो गया हमारा टेबल हो गया। क्या टेबल? ये क्या बता रहा है कि हर सेक्शन में कितने छात्र लड़के हैं। गलत लिखा गया है नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये क्या होना चाहिए नंबर ऑफ बॉयज होना चाहिए। क्या? नंबर ऑफ बॉयज होना चाहिए। जो टाइपिंग किया वो गलत किया। ठीक है, ये नंबर ऑफ बॉयज होना चाहिए, यहाँ पे लड़कों की संख्या, ना कि नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो इस चीज में आप करेक्शन कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है दी गई तालिका ए बी सी डी में ई और एफ 6 भिन्न भिन्न वर्गों में कक्षा मैट्रिक की लड़कों की संख्या को दर्शाती है। किसकी संख्या को? लड़कों की संख्या को। ठीक है, यानी इसमें लड़कियां नहीं शामिल है। कौन नहीं शामिल है? लड़कियां नहीं शामिल है, इसमें सिर्फ लड़के शामिल हैं। और ऊपर वाला ये जो परसेंटेज दिया है इसमें लड़के भी शामिल हैं और लड़कियां भी शामिल हैं। तो हम आ जाते हैं क्वेश्चन पढ़ते हैं इसका। क्या कह रहा है? यदि वर्ग ई में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:4 है। किसमें? सेक्शन ई में बॉयज एंड गर्ल्स का जो रेशियो है 3:4, तो वर्ग ई में लड़कों की संख्या और वर्ग सी में लड़कियों के संख्या के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिएगा। ध्यान से सुनिएगा, वर्ग ई का बॉयज बताना है और वर्ग सी का लड़का का रेशियो लड़की का बताना है। If in section E the ratio of the number of boys to the number of girls is 3:4,
then the ratio of number of boys in section A to the number of girls in section C is। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, यहां से निकालते हैं। हमें C से मतलब है और E से मतलब है। किससे किससे? E से और C से। तो देखते हैं, देखिए क्वेश्चन का निष्कर्ष क्या है। सबसे जानकारी वाला चीज क्या दिया है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। क्या? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू 300। ठीक है। और ई में जो लड़के और लड़कियों का अनुपात है, सेक्शन ई में क्या? सेक्शन ई में जो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है क्या है? 3:4 है। क्या है? 3:4। तो इस ग्राफ से, इस पाई चार्ट से आप क्या कर सकते हैं, सेक्शन ई लिखा हुआ है, आप पता कर सकते हैं कि सेक्शन ई में कुल कितने छात्र हैं। तो कैसे पता चलेगा? देखिए 300 तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो 300 का कितना परसेंट आप निकालेंगे? यहाँ 14% लिखा हुआ है, तो गुणे 14 और बटे 100। 00 से 00 खत्म, 3 का मल्टीप्लाई 14 में करेंगे, हमारा क्या आ जाएगा? 42%। क्या आ जाएगा? 4% नहीं, सॉरी, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो आया 42 आया। क्या आया? 42 आया। अब देखिए बॉयज और गर्ल्स, यानी कि ये जो 3 और 4 का अनुपात है, तो यहाँ पे बॉयज कितने हो जाएंगे ई में? 42 इंटू 3/4। और लड़कियां कितनी हो जाएंगी? 42, 7 रहेगा। क्या? 7 रहेगा, सॉरी, दोनों अनुपात का टोटल रहता है नीचे। 42 इंटू 4/7, 7 से कट करेंगे 6 बार, 6 और 3 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? लड़कों की संख्या 18 और लड़कियों की संख्या 6 चौके 24। तो हमें क्या बताना है? हमें बताना है क्या चीज? कि सेक्शन ई में लड़कों की संख्या, लड़कों का मतलब बॉयज का, और सेक्शन सी में, किसमें? सेक्शन सी में गर्ल्स का संख्या का रेशियो क्या है? सेक्शन ई में बॉयज और सेक्शन सी में गर्ल्स। तो देखो सी का देखते हैं हम, यहाँ पे सी का कितना है? 19। कितना है? 19% है। कितना? 19%। अच्छा, तो 300 का 19% निकालेंगे। 300 का 19% कितना हो जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 57। कितना? 57। और आपका दिया था जो दूसरा चार्ट आपने देखा था, तो क्या देखा था? वहां पे सेक्शन सी में जो लड़कों की संख्या थी कितनी थी? 34 थी। कितनी थी? 34 जो है लड़कों की संख्या थी। तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी आपका? 57 में से हम 34 घटा देंगे। क्या? 57 में से 34 घटा देंगे। सेक्शन सी में लड़कियों की संख्या आ जाएगी 23। हमारा जो रेशियो आ जाएगा, ई का बॉयज 18 और सी का गर्ल्स 23। क्या? 23। तो यही रेशियो हो जाएगा 18 और 23 का। अभी मैं आपको दिखाता हूं वहां पे सी में कितने लड़के थे, क्योंकि अभी ये नीचे करता पूरा डिलीट हो जाता है। तो इसको आप एक लिख लीजिए डाटा, आपको दिखाता हूं। देखिए सी में लड़के कितने हैं? 34। तो जब हम क्वेश्चन करते हैं तो जो हमारा काम का चीज है वो हमें याद हो जाना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन हो गया। देखिए 18 और 23 का अनुपात। अगला क्वेश्चन इस ग्राफ पे है। एक बार पानी पीते हैं। कह रहा है ये जो पाई चार्ट है विभिन्न पाठ्यक्रमों में, जैसे आप देखते होंगे
कोई बीएससी फिजिक्स से करता है, कोई बीएससी केमिस्ट्री से करता है, कोई बीबीए करता है, कोई बीसीए करता है, कोई बीकॉम करता है। तो उसी तरह ये पाई चार्ट दिया हुआ है। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है हमारा कितना है 1400। यानी ये चीज हमारे दिमाग में हो जाना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है 1400। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है लड़कों की संख्या का प्रतिशतवार वितरण ये है, ठीक है। तो कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, बीएससी गणित में यानी बीएससी मैथ में लड़कियों की संख्या और बीएससी कंप्यूटर विज्ञान में लड़कों की संख्या का अनुपात ज्ञात करें। और यहाँ पे भी कुछ जानकारी दिया हुआ है, क्या, बीएससी एम 40%, बीएससी, और क्या हमसे मतलब था, देखिए बीएससी गणित में लड़कियों का, तो यहाँ लड़कों का अनुपात दिया है 40%। अगर मान लीजिए लड़के हैं 40%, तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी 60%। हमें किससे मतलब है 60% से, लेकिन क्या अभी निकल जाएगा, नहीं, पहले हम जाके देखेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं बीएससी मैथ में। पहले हमें ये पता करना होगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं। फिर बीएससी कंप्यूटर साइंस का लड़कों का, क्या बीएससी कंप्यूटर साइंस में ये लड़के 80% हैं, तो देख लेते हैं पहले ऊपर फिगर में बीएससी मैथ का कितना परसेंटेज है और बीएससी कंप्यूटर साइंस का कितना परसेंट है। तो यहाँ देखो लिखा हुआ है बीएससी मैथ 20%, बीएससी कंप्यूटर साइंस 25%। ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग नीचे और जरूरी जानकारी को यहाँ लिखते हैं, ठीक है। जो हमारा जानकारी काम का है उसको लिखना है। हमें सबसे पहले बोला कितने बच्चे हैं 1400 टोटल स्टूडेंट हैं, क्या 1400 टोटल स्टूडेंट है। किसका रेशियो बताना है, बीएससी मैथ में गर्ल्स का रेशियो, बीएससी मैथ में गर्ल्स का रेशियो, और नंबर ऑफ बॉयज इन बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीएससी कंप्यूटर साइंस में बॉयज का बताना है। किसका, बॉयज का बताना है, ठीक है। तो पहले तो हम पता करते हैं बीएससी मैथ में कितने बच्चे हैं कुल। तो बीएससी मैथ में कितना था, वहां पे गोल चार्ट जो बना था बीएससी मैथ में 20% था। तो 1400 का पहले 20% निकालेंगे, तो 20/100 या 1/5 भी कर सकते हैं। 14 का 20 में गुणा करेंगे, कुल आ जाएंगे 280 बच्चे। कितने, 280 बच्चे। अब क्या कह रहा है कि बीएससी मैथ में 40% ये लड़के हैं, बाकी 60% लड़कियां हैं। हमें तो लड़कियों से ही मतलब है, तो 280 का 60% निकालते हैं। 60% का मतलब क्या हो गया 60/100, यानी कि 3/5। क्या हो गया 3/5। 5 से कट करते हैं इसको, कितना आ जाएगा हमारा 56 आ जाएगा। कितना, 56। अब 56 का गुणा 3 में करेंगे 168 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 168। यानी बीएससी मैथ में जो लड़कियों की संख्या है 168 है। और बीएससी कंप्यूटर साइंस में लड़के कितने हैं 80%। टोटल छात्र कितने हैं, टोटल छात्र वहां पे कितने थे 1400 का 25%। कितना, 25%। तो 25% का मतलब 1/4, यानी 1400 में 1/4 का गुणा करेंगे, 4 से कट करेंगे 350 बार। कितना, 350 बार। अब इस 350 का आपको 80% निकालना है। गुणे 80%, यानी 4/5 भी कर सकते थे। 00 से 00 कट गया, 35 आ जाएगा 280। क्या, 35/280 आ जाएगा। इसको 4 से काटते हैं, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 70। फिर कटेगा 2 से 7 से काट देते हैं, 7 दहिया में 70, 7 छक 42, 2 तिया 6, 2 पचे 10। हमारा रेशियो क्या आ जाएगा भाई 3 और 5 का। क्या आ जाएगा रेशियो 3:5 का।
अगला क्वेश्चन, दिए गए पाई चार्ट में दर्शाए अनुसार एक परिवार अपनी मासिक आय को विभिन्न मदों पर खर्च करता है। चार्ट का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। वन फैमिली स्पेंड्स देयर मंथली इनकम ऑन डिफरेंट हेड्स as shown in the given pie chart. Study the chart and answer the question that follows. इसका फिगर नहीं आया क्या? इसका फिगर पता नहीं क्यों बार बार डिलीट हो जा रहा है। मैं इसका फिगर बना देता हूं, ठीक है। इसका फिगर जो है, एक मिनट, इसका फिगर मैं बना देता हूं, ठीक है। इसका फिगर डिलीट हो जा रहा है, पता नहीं क्यों। जब पीडीएफ जनरेट कर रहा हूं, कह रहा है संयुक्त रूप से अन्य और घर के किराए पर खर्च हुई राशि का केंद्रीय कोण घर खर्च पर हुई राशि के केंद्रीय कोण से कितना अधिक है। तो फिगर हम लोग बनाते हैं। ए हो गया एच हाउस रेंट, इसमें हाउस रेंट कितना है, मान लीजिए ए आपका हाउस रेंट हो गया एच आर, आपको दिख रहा होगा 20%। फिर फूड पे भी है 20%, ए आपका फूड हो गया, फूड ए भी आपका कितना है 20%। फिर क्या है, हाउस स्पेंट यानी घर पर खर्च, ए एच एस हाउस स्पेंट, ए कितना है 17%। फिर चिल्ड्रन एजुकेशन, सी में लिखता हूं, चिल्ड्रन एजुकेशन कितना है 22%। आप लोग फिगर ए बना लीजिएगा। अदर पे कितना है हमारा 11%, अदर पे कितना है 11%। फिर सेविंग पे कितना है 14%, ए सेविंग हो गया, ठीक है। क्या कह रहा है, संयुक्त रूप से अन्य और घर के किराए पर खर्च हुई राशि, तो अन्य पे कितना है आपका, अदर पे कितना है 11%। और हाउस के रेंट की बात कर रहा है, कितना हाउस का रेंट कितना है 20%, तो प्लस 20 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 11 और 20 31%। अब क्या कह रहा है, खर्च हुई राशि का केंद्रीय कोण घर खर्च क्या है, हाउस स्पेंड 17%, तो 31% में से अब 17% घटा लीजिए, क्या 17, तो कितना आ जाएगा 14%। कितना, इस 14% को आपको डिग्री में बदलना है। कितना डिग्री में, तो परसेंट को हम डिग्री में कैसे बदलते हैं, देखिए कैसे आ रहा है। संयुक्त रूप से अन्य और घर के किराए पे हाउस रेंट 16, सॉरी यहाँ पे गलती लिख दिया हूं, हाउस रेंट आपका 16% है, सॉरी ये आपका 16 है, इसको सही कर लीजिए, तो 16 है, वो कितना 16 है, हाउस रेंट को सही कर लीजिए 16 है, इसी वजह से आंसर नहीं आ रहा है, ये 16 कर लीजिए। ये भी आप 16 कर लीजिए, 16 10, इसको पूरा सही कर देते हैं। 11% प्लस 16% कितना आ जाएगा हमारा 26%। कितना आ गया 26%। और हमारा घर खर्च यानी हाउस स्पेंड कितना है, सॉरी ये 16 और 11 यार दिमाग, 27% है। कितना 27, 16 और 11 कितना होगा 27% होगा। ये फिगर बनाने के चक्कर में कंफ्यूज हो रहा है। और हाउस पे स्पेंड कितना है 17, तो इस 27 में से हम क्या करेंगे 17% घटाएंगे, यानी डिफरेंस आ गया, इनके बीच जो अंतर आ गया कितना 10% आ गया। अब हम क्या करेंगे देखिए, अब हमें क्या करना होगा, इस परसेंटेज को डिग्री में बदलना है। कैसे बदलते हैं, इस पूरे सर्किल में कितना डिग्री होगा 360 डिग्री, और इस पूरे सर्किल में परसेंटेज कितना होगा 100। यानी हमने क्या किया 360 डिग्री को 100 से डिवाइड किया। हमें 10% जितना परसेंट का मान चाहिए उसका गुणा कर दीजिए, 0 से 0, 0 से 0, यानी 8 डिग्री में चेंज हुआ तो कितना हो गया 36 डिग्री हो गया। और एक चीज याद रखिएगा, 1% का जो वैल्यू होता है 3.6 डिग्री होता है।
तो मान लीजिए आपको इतना तामझाम नहीं करना पड़ेगा, जिस परसेंट का चाहिए उसमें 3.6 का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 36। कह रहा है नीचे दिया गया पाई चार्ट 2015 के दौरान किसी देश द्वारा विभिन्न खेलों पर किया गया व्यय निरूपित करता है। पाई चार्ट का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। द पाई चार्ट गिवन बिलो रिप्रेजेंट्स द एक्सपेंडिचर ऑफ ए कंट्री ऑन वेरियस स्पोर्ट्स ड्यूरिंग 2015। स्टडी द पाई चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन फॉलोज। क्या कर रहा है, 2015 में पिछले वर्ष की तुलना में क्रिकेट और अन्य खेलों पर क्रमशः 50% और 25% की व्यय में वृद्धि हुई थी। 2014 में क्रिकेट और अन्य खेलों पर हुए व्यय का अनुपात ज्ञात करें। In 2015 there was an increase of 50% and 25% of expenditure on cricket and other sports respectively compared to the previous year. What was the ratio of the expenditure on cricket to that on other sports in 2014? तो ये देखिए क्या है, हमारा क्रिकेट कितना है 85, अदर कितना है 59। एक कब का है आपका 2015 का है। कब का है देखिए 2015 का लिखा हुआ है, 2015 का है। हमारा क्या कह रहा है 2014 में कुछ वृद्धि हुआ है, कितना, क्रिकेट और अन्य खेलों पर क्रमशः 50% और 25%। तो क्रिकेट पे कितना वृद्धि हुआ, क्रिकेट पे 50% यानी गुणे 3/2, 150/100 को। और अदर गेम पे कितना हुआ 25% यानी गुणे 125/100 को क्या लिखेंगे 5/4। तब ये कितना हो गया 85/59। कितना हो गया 85/59 हो गया। कितना 2014 का ये है, 15 में इतना हो गया। अब इसी को हम कट करेंगे, देखिए 4 का गुणा 3 में कर देंगे यानी C गुणे 12/5 का गुणा 10 में यानी O गुणे 10 बराबर 85 और बटे 59। 2 से कट करते हैं 6 बार और ये 5 बार। 5 का गुणा यहाँ पे हो जाएगा, 5 बचे 25 को 5, 2 बचा 5 और 40, 2 42। 6 का गुणा यहाँ 6 9 54 को 4, 5 बचा 6 बचे 30, 5 35। इसी से कटेगा क्या 5 2 7 4 11, 5 3 354। तो देखते हैं 425 और 354 क्या रेशियो दिया है। यही आंसर भी हमारा दिया हुआ है, ठीक है 425 और 354। अगला क्या है, दिया गया पाई चार्ट 2015 के दौरान सेम चीज है। क्वेश्चन देख लेते हैं। 2015 के दौरान एक साथ क्रिकेट और टेनिस पर कुल व्यय का कितना प्रतिशत खर्च हुआ है। What percentage of the total expenditure is spent on cricket and tennis together during 2015? यहाँ टेनिस का तो लिखा ही नहीं यार, गजब है, तुम टेनिस का लिखा नहीं। कोई बात नहीं, टेनिस जो बचा है बाकी वही होगा, जोड़ के हमें वो करना होगा, शायद इसी वजह से ना दिया हो। 360 में से इसको घटाना हो तो बाकी को जोड़ते हैं। 5 5 10 4 14 और 9 23 को 3 बचा 2, 6 2 8, 5 13, 8 21, 7 28। 360 में से घटा लीजिए, 10 में से 3 गया 7, 15 में से 8 गया 7, यानी टेनिस कितना हो जाएगा 77 डिग्री। कितना लिख लीजिए 77 डिग्री। अब क्या कह रहा है, क्रिकेट और टेनिस पर, क्रिकेट पे कितना 85 और टेनिस पे कितना 77 जोड़ लीजिए। 5 और 7 12 को 2 1 बचा, 8 7 15 1 16 और नीचे कितना आएगा 162 बटे कुल डिग्री कितना 360 और गुणे 100। 0 से 0 कट करेंगे, 6 से 6 बार, 6 दूनी 12, 6 सते 42। 3 से कट करेंगे, 3 दूनी 6, 3 नवा 27। 2 से इसको कट करेंगे 5 बार, यानी हमारा कितना आ जाएगा 45%। हमारा आंसर कितना हो जाएगा, क्रिकेट और टेनिस पे जो खर्च हो जाएगा कितना हो जाएगा 45% हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन
वही सेम आपका फिगर है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या देखिए, 2015 के दौरान खेलों पर खर्च की गई कुल राशि 5 करोड़ 20 लाख है, तो हॉकी पर खर्च की गई राशि रुपए में बास्केटबॉल पर खर्च की गई राशि की तुलना में कितना अधिक है। यानी आपको हॉकी और बास्केटबॉल का अंतर बताना है। तो देखिए कुल आपका कितना है, लिखते हैं हम लोग 5 2 कितना बार 0, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, ये पूरा है टोटल 360 डिग्री का वैल्यू है, पूरा 360 डिग्री का। आपको बताना किसका है डिफरेंस, हॉकी और बास्केटबॉल पे, हॉकी और बास्केटबॉल का डिफरेंस बताना है। तो 74 में से हम 65 घटाएंगे, क्या आ जाएगा 9, 9 से कट करेंगे 40 बार, 0 से 0 खत्म, 4 से इसको काटेंगे 13 और 1 के आगे 2 3 4 5, 13 के आगे 5 बार 0 हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 13 लाख रुपए, क्या 13 लाख रुपए जो हो जाएंगे डिफरेंस हो जाएंगे। अगला कह रहा है पाई चार्ट जो है 5 महीने के दौरान किसी दुकानदार द्वारा बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या का बंटन है। क्या वो टन नहीं है, बंटन दर्शाता गया है। कुल संख्या कंप्यूटरों की कितना है 5400। द पाई चार्ट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स सोल्ड बाय शॉपकीपर ड्यूरिंग 5 मंथ्स। क्या क्या है देखिए, ये आपको डिग्री में दिया हुआ है। हमसे क्या पूछ रहा है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन भी आ जाए। कह रहा है फरवरी और मार्च में बेचे गए कंप्यूटरों की कुल संख्या अप्रैल और मई में बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। कब कब, फरवरी और मार्च में। तो 99 और 45 कितना हो जाएगा 144। अप्रैल और मई में, अप्रैल और मई में कितना हो जाएगा 4 7 11 को 1 5 7 12 और 1 13। यानी ये जो 144 है इससे कितना परसेंट अधिक है। तो 144 में से 1 से 31 घटाइए, कंप्यूटर की संख्या नहीं निकालेंगे तब भी हो जाएगा। कितना आएगा 13 और नीचे 131 और गुणे हमारा 100। ठीक है, करते हैं 13 का गुणा 100 में 1300 और 131, तो कितना बार जाएगा लगभग ये 9 बार जाएगा। 9 1 कम 9, 9 त्रिक 27 को 7, 2 बचा, 9 1 कम 9 2 11, 10 में से 9 गया 1, 9 में 7 गया 2, यहाँ पे 2 में से 1 गया 1, फिर यहाँ 0 बढ़ा देंगे, यहाँ दशमलव लगा देंगे, फिर 131 से कट करेंगे, फिर 9 बार जाएगा हमारा। ठीक है, तो हमारा 9.9 के लगभग आ रहा है। देखते हैं, हाँ आंसर है आपका चौथा ऑप्शन, नो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। उक्त में से यानी इसमें से किस महीने में बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या 5 महीनों में बेचे गए कंप्यूटरों की कुल संख्या के 25% से अधिक थी। In which month was the number of computers sold above 25% of the total number of computers sold in 5 months? तो क्या करना होगा, हमें देखना होगा सबसे बड़ा डिग्री कौन सा है। तो सबसे बड़ा डिग्री कौन सा है, यही है मार्च। तो अगर हमारा मार्च नहीं आंसर होगा तो बाकी भी नहीं होगा। तो चेक करते हैं ये कितना परसेंट है। तो 99 बटे पूरा डिग्री कितना 360 गुणे 100, तो 0 से 0 और फिर 3 से काटते हैं 12 बार 33 बार, 2 से काटते हैं 6 बार 5 बार, 3 से काटते हैं 2 बार 11 बार, 11 पचे 55 और बटे 2 आ गया हमारा 27.5। हमारा आंसर हो जाएगा। 25 से अधिक होना चाहिए पूछ रहा है, तो ये अकेले ही हो जा रहा है 27.5%। कह रहा है 5 सेम क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। यदि मई में बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या और फरवरी में बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या के बीच अंतर A है तो A का मान कितना है। अच्छा, कुल कंप्यूटर कितने हैं 5400। हमें यही बताना है कि मई और फरवरी में बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या में डिफरेंस क्या है। कब कब, मई और फरवरी में। तो देखो
5400 कुल कंप्यूटर 360 डिग्री में बटा हुआ है, 360 से भाग दो। हमें डिफरेंस किसका बताना है, मई और फरवरी का। तो 7 में से 5 गया 2, 7 में से 4 गया 3, 0 से 0 खत्म, 18 से 2 बार, 18 से 3 30 हो जाएगा। 2 से कट करेंगे 16, 16 का 30 में गुणा करिएगा, डिफरेंस आ जाएगा 480। क्या डिफरेंस आ जाएगा, 480। पहला ऑप्शन। करे दिए गए पाई चार्ट में एक बहु ब्रांड दुकान पर 5 विभिन्न ब्रांडों के जूतों की संख्या को दर्शाया गया है। यहाँ कुल 1200 जूते हैं। द पाई चार्ट गिवन बिलो shows the number of shoes of 5 different brands in a multi brand shop. They are a total of 1200 shoes. कह रहा है रिबॉक ब्रांड के कितने जूते हैं। तो देखो रिबॉक कितना है 23%, तो 1200 का 23% निकाल लेंगे बटे 100, 00 से 00, 12 तिया 36 को 6, 2 3 बचा, 12 दूनी 24 और 3 27। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 276। अगला क्वेश्चन सेम फिगर है, कह रहा है प्यूमा तथा बाटा के जूतों की संख्या में कितना अंतर है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ शूज ऑफ प्यूमा एंड बाटा। प्यूमा कितना है 21% और बाटा कितना है 13%। तो हमें क्या है संख्या बताना है, यानी कि आपको 1200 का 8% बताना है। देखो 21% में से 13% घटाएंगे कितना आ जाएगा 8, यानी 8 बटे 100, 100 से 100 00 खत्म, 12 का गुणा 8 में करेंगे कितना आ जाएगा 96। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्यूमा के जूते नाइकी के जूतों से कितना प्रतिशत अधिक है। कौन, प्यूमा का जो जूता है नाइकी के शूज से कितना प्रतिशत अधिक है, परसेंटेज में बताना है। तो देखो ए है 21%, ए 18%। तो आपको ऐसा नहीं है कि 21 में से 18 घटा देना, नहीं। अब आपको क्या करना है, इनका अंतर 3 और बटे में हमारा कितना हो जाएगा, किससे अधिक, नाइकी से। तो नाइकी नीचे आएगा और गुणे 100, 3 से 6 बार कटेगा, 100 बटे 6 आ जाएगा हमारा 50 बटे 3। कैसे, 2 से काटेंगे 50, 2 से कट करेंगे 3। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 50 बटे 3% या 16.66। सेम क्वेश्चन है, देखते हैं यहाँ क्या पूछ रहा है। रिबॉक तथा नाइकी, रिबॉक तथा नाइकी ब्रांडों के जूतों के बीच की संख्या का अंतर निम्नलिखित में से किन 2 ब्रांडों के जूतों के बीच की अंतर के संख्या के समान है। तो इसमें आप नंबर नहीं निकालना, नंबर निकालेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। क्या करो, परसेंटेज का डिफरेंस देखो। रिबॉक तथा नाइकी, रिबॉक नाइकी में परसेंटेज का डिफरेंस कितना है 5%। कितना डिफरेंस है 5%। तो बाकी में और देखो कहां 5% डिफरेंस हो सकता है। प्यूमा और एडिडास, प्यूमा और एडिडास में क्या 5% का डिफरेंस है, नहीं। रिबॉक एंड एडिडास, रिबॉक एंड एडिडास में क्या 5% का डिफरेंस है, नहीं। बाटा एंड नाइकी, बाटा एंड नाइकी, तो 18 और 13% में डिफरेंस कितना होगा 5%। तो यही हमारा बाटा और नाइकी आंसर हो जाएगा। यानी सेम परसेंटेज में डिफरेंस देख लो कहां बराबर है। क्या कह रहा है, पाई चार्ट एक सीट के लिए चुनाव लड़ रहे 6 उम्मीदवार, कितने कैंडिडेट हैं 6 कैंडिडेट। ए बी सी डी ई एफ के पक्ष में मिले वोट 1000 में, वोट किस में है 1000 में। इस आरेख का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। यानी एफ को 21,000, ए को 27,000, ई को 16,000, डी को 9,000, सी को 6,000, बी को 11,000। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है यदि उम्मीदवार ए को अयोग्य घोषित कर दिया जाए तो किस उम्मीदवार को विजेता घोषित किया जाएगा। अगर ए अयोग्य हो जाएगा यानी इन एलिजिबल हो जाएगा तो कौन हो जाएगा सबसे ज्यादा, उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन है एफ, एफ का 21,000 है तो यही एफ विजेता हो जाएगा। इफ कैंडिडेट ए इज डिसक्वालिफाइड विच कैंडिडेट विल बी डिक्लेयर्ड द विनर, एफ।
अगला क्वेश्चन यहाँ क्या कर रहा है, विजेता उम्मीदवार को दूसरे स्थान पर आने वाले उम्मीदवार की तुलना में कितने अधिक वोट मिले। ठीक है, हाउ मेनी मोर वोट्स डिड द विनिंग कैंडिडेट्स गेट देन द कैंडिडेट हु केम सेकंड। तो फर्स्ट पे कौन आया, ए 27,000 वोट, सेकंड पे कौन आया, एफ 21,000। तो 27,000 में से 21,000 घटाएंगे, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6,000। कितना, 6,000 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ क्या कह रहा है, यदि मतदान 60% हुआ हो तो मतदाता सूची में कितने नाम होंगे। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये जो टोटल दिया हुआ है ये 60% है, आपको 100% का मान बताना है। तो जोड़ लेंगे हम इसको, 27, 11, 48, 48, 10, 58, 1, 59, 6, 65, 65 और 16, 9, 25, 65 और 25 कितना हो जाएगा, 90। यानी 60% का वैल्यू कितना है, 60% का वैल्यू है 90,000। 100% का 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 90,000 बटे 60। हमें 100% का वैल्यू चाहिए तो 100 का यहीं गुणा कर देते हैं। 0 से 0 6 से कट करेंगे, 1, 5, 0, 0, 0 और 0, यानी हमारा क्या आ जाएगा, 1.5 लाख। टोटल जो होंगे मतदाता सूची में नाम कितने हो जाएंगे, 1.5 लाख हो जाएंगे। कर रहा है पाई चार्ट, एक सीट के लिए सेम क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि उम्मीदवार ई चुनाव में न खड़ा होता तो उसे मिले वोट एफ और सी के मध्य बराबर विभाजित हो जाते, इसका परिणाम क्या होता। कौन नहीं लड़ता, ई चुनाव नहीं लड़ता। ई कहाँ है, ई का वोट कितना है, 16,000। तो किसको किसको मिल रहा है, एफ और सी के मध्य, एफ को मिल रहा है और सी को। तो 8,000 इसको मिल जाएगा, तो 8,000 दे दो भाई एफ को, आप एफ को दे दो 8,000। तो एफ 21,000 पहले से है, 8,000 और ले लो भाई, एक आदमी नहीं रहता तो। और किसको मिलता, सी को, तो सी 6,000 पहले है, 8,000 और ले लेगा तो 14,000 हो जाएगा। और 21 और 8 29,000 हो जाएगा इसका। अच्छा, अब देखिए क्या कह रहा है, 16,000 ही तो था इस ई का कितना था, 16,000, बराबर बराबर डिवाइड हो रहा है, यानी 8,000 उसको 8,000 इसको, तो 21 और 8 29,000। तो अब क्या कर रहा है यहाँ पे, 2,000 वोटों से एफ हार जाता। सही बात है भाई, 27,000 इसका था, अब कितना हो जाता है एफ का, 29,000। तो 2,000 वोट से वो एफ से ई से हार जाता। यहां से क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रेम, इंजन, जैसे हम कोई एक चीज का निर्माण कर रहे हैं, बाइक का निर्माण कर रहे हैं, तो टायर पे कितना खर्च आया, इंजन पे कितना आया, फ्रेम पे कितना आया, अदर्स पे कितना आया, पेंट पे कितना आया, सीट पे कितना आया। यही बोल रहा है, मोटरसाइकिल को बनाने में लगने वाला व्यय है। कह रहा है यदि कुल व्यय 60,000 है तो गद्दी पर किया गया खर्च कितने रुपए होगा। इफ द टोटल एक्सपेंडिचर इज 60,000, आपको गद्दी पे यानी सीट पे बताना है, सीट पे। तो देखो, यानी 60,000 का 60,000, हाँ बस 5 मिनट, 60,000 और बटे क्या करेंगे, पूरा डिग्री कितना है 360, और हमें 12 डिग्री का मान बताना है, तो गुणे 12, 12 से 30 बार, 0 से 0, 3 से कट करेंगे 2,000, यानी सीट पे कितना खर्च हो गया, 2,000 रुपए सीट पे खर्च हो गया। दिए गए चित्र में क्वेश्चन देखते हैं, यदि पहियों पर किया गया व्यय 15,000 है तो रंग पर किया गया व्यय क्या होगा। देखो, कह रहा है इफ 15,000 स्पेंट ऑन टायर्स देन व्हाट इज द स्पेंड ऑन पेंट। तो टायर पे कितना है, यानी 72 डिग्री का, 72 डिग्री का वैल्यू 15,000 हो, क्या हो 15,000। तो आपको 36 का बताना है, तो 72 का आधा 36, 15,000 का आधा 7.5, यानी 7,500 हमारा आंसर हो जाएगा। करने का जरूरत ही नहीं, 7,500 हो जाएगा। क्या कर रहा है, अन्य पर किया गया व्यय रंग पर किए गए व्यय से कितना प्रतिशत अधिक है।
तो इसके लिए तो नंबर भी नहीं निकालना पड़ेगा, यहीं देख लेंगे। अन्य पे यानी अदर्स पे जो स्पेंड किया गया है, पेंट पे स्पेंड किए गए से कितना परसेंट अधिक है, तो 36 से कितना अधिक है 60, 24, नीचे क्या आएगा 36 और गुड़े 100, 12 दूनी 12 तिया, क्या हो जाएगा 200/3, क्या 200/3 यानी 66.66। कर है दिए गए वृत्त चित्र में मोटरसाइकिल को बनाने में लगने वाले व्यय को दर्शाया गया है। यदि पहियों पर किया गया व्यय 10,000 है तो रंग पर किया गया व्यय गद्दी पर किए गए व्यय से कितना रुपया अधिक है। ठीक है, किस पे दिया है, पहिए पे यानी कि टायर पे स्पेंड किया गया 10,000, टायर पे कितना 72 डिग्री का वैल्यू दिया है 10,000। आपको बताना है पेंट पर किया गया स्पेंड ए वाला सीट पे किए गए स्पेंड से कितना अधिक है। तो देखो डिग्री में कितना अधिक है, ए 12 डिग्री है, ए 36 है, यानी डिग्री में हमारा स्पेंड अधिक है कितना 24 डिग्री, इसी का मान बताना है। 72 डिग्री का वैल्यू कितना है, 72 डिग्री का वैल्यू है 10,000, क्या है 10,000। 1 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 10,000/72। आपको बताना क्या है 24 डिग्री का मान, तो 24 का इधर भी गुणा, 24 का इधर भी गुणा, 24 से कट करेंगे 3 बार, हमारा आंसर क्या जाएगा 10,000/3 यानी 3,333 रुपया और 33 पैसा। कर दिए गए चित्र में, अच्छा क्या पूछ रहा है, गद्दी पर किया गया व्यय पहियों पर किए गए व्यय से कितना प्रतिशत कम है। By what percent the expenditure on cushion is less than the expenditure on wheels। किस पे, गद्दी पर किया गया जो व्यय है पहियों पर, तो देखो पहियों पर कितना किया गया 72, कह रहा है कितना प्रतिशत कम है, तो दोनों का अंतर कितना है 60, और नीचे क्या आएगा हमारा टायर 72, इसी की तुलना कर रहा है, गुणे 100, 12 25 60, 12 छाक 72, 2 से काटेंगे 3 बार, इसको 50 बार, हमारा क्या आ जाएगा 250/3, क्या 250/3 आ जाएगा 83.33। तो ये फ्रेंड्स आपका पाई चार्ट का जो है एक्सप्लेनेशन था। थैंक यू।